आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन एल्गी बताऊंगी। काय शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। शैवालों में जनन मुख्य 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी प्रकार का होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक जनन जो होता है वो कई प्रकार से होता है। तो जैसे है कोशिका विभाजन, फ्यूजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन एक कोशिकीय नीलहरित शैवालों व डेस्मिड्स में सामान्य रूप से पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बनाते हैं। विभाजन से पूर्व कोशिका के मध्य भाग में एक गहरा संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। अंततः कोशिका को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक संतति कोशिका आकार में वृद्धि करके स्वतंत्र पौधे के रूप में व्यवहार करती है। दूसरा प्रकार है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको। तंतुकी शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, जिग्निमा आदि में तंतु अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड में वृद्धि करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने की क्षमता होती है। खंडन यांत्रिक दबाव से किसी अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने से या आसन्न कोशिकाओं के स्फीत दाब में अंतर से हो सकता है। नीलहरित शैवालों के निम्बीय रूप का प्रवर्धन बड़ी कॉलोनी के खंडन से होता है। अब तीसरा प्रकार है इसमें हार्मोगोन्स। हार्मोगोन के द्वारा भी कायिक जनन होता है। हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। नीलहरित शैवालों के तंतुल रूपों में कायिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोगोन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवाल तंतु या ट्राइकोन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जो हार्मोगोन कहलाते हैं। हार्मोगोन की कोशिकाएं एक समान नहीं हैं। ट्राइकोन का हार्मोगोन्स में खंडन हेटेरोसिस्ट या सेपरेशन डिस्क के निर्माण से या किसी अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने के कारण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक हार्मोगोन कोशिका विभाजन से नए ट्राइकोन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल नॉस्ट्रॉक ऑसिलेटोरिया में हार्मोगोन सामान्य रूप से बनते हैं। अब चौथी प्रकार का है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा या बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। शैवालों के कुछ वृहद थैलाब रूपों में अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है। ये शाखाएं जनक थैलस से पृथक होने पर नए रूप में विकसित होती है। एग्जाम्पल डिक्टियोटा, फ्यूकस। इसके अतिरिक्त कारा के प्रौढ़ पौधों की पर्व संधियों पर प्रथम तंतु के समान तथा क्लेडोफोरा के में भूस्तारी के समान अपस्थानिक शाखाएं पाई जाती हैं।
अब कंद के द्वारा या ट्यूबर्स के द्वारा भी कायिक जनन होता है। कारा के मूलाभास स्टार्च व अन्य भोज्य पदार्थों के संचय से कंद के समान संरचनाएं बनाते हैं। ये जनक पौधे से पृथक होने पर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संरचनाएं क्लेडोफोरा में पाई जाती हैं। अब मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा होती है। प्रोटोसाइफन आदि कुल शैवालों में कायिक प्रवर्धन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें पुटिका के प्रचुरोद्भवन से बड के समान संरचना बनती है जो एक पट द्वारा जनक पौधे से पृथक हो जाती है। इस प्रकार निर्मित मुकुलों में नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार कायिक जनन की ये विभिन्न विधियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 विधियों से कायिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्यतः चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, चतुष्क बीजाणु या जनकाप बीजाणु द्वारा होता है। और एक है पाल्मेला स्टेज। सबसे पहला है ज़ूस्पोर, चल बीजाणु जिसको कहते हैं। चल बीजाणु के द्वारा होता है। ये गतिशील, नग्न, कशाभिक तथा वर्णकी लवक क्रोमेटोफोर युक्त बीजाणु है। इनमें एक आई स्पॉट या द्रक बिंदु होता है। जूस्पोर द्विकशाभिक एक्टोकार्पस में टेट्राफ्लैजिलेट चतुष्कशाभिकी यूलोथ्रिक्स के गुरु बीजाणु या बहुकशाभिकी उडोगोनियम वाउचीरिया होते हैं। जूस्पोर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम कहलाती है। इसका निर्माण प्राय रात्रि में होता है तथा प्रातःकाल में मातृ कोशिका की भित्ति के फटने पर मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात चल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। चल बीजाणु हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होते हैं, अगुणित या द्विगुणित होते हैं। इनसे बनने वाला थैलस भी क्रमशः अगुणित या द्विगुणित होता है। अब दूसरे प्रकार के हैं अचल बीजाणु जिनको कहते हैं एप्लैनोस्पोर। ये अचल बीजाणु है। यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा आदि जलीय शैवालों में इनका निर्माण प्राय जल की कमी की स्थिति में होता है तथा इनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है। प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। यह कुछ स्थलीय शैवालों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तीसरा है सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। पेडेस्ट्रियम, स्फीरियला आदि शैवालों के अचल बीजाणुधानी की कमी होने पर अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। इस प्रकार के अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर सीधे नए पौधे का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में सुप्त बीजाणुओं की भित्ति हिमेटोक्रोम की उपस्थिति के कारण लाल होती है। अब चतुष्क बीजाणु या टेट्रास्पोर्स कहते हैं इसको। बैट्रिकोस्पर्मम पॉलीसाइफोनिया के डिप्लॉइड द्विगुणित पादपों में अचल बीजाणु बनते हैं।
जिन्हें चतुष्क बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु अगुणित होते हैं तथा अंकुरित होकर अगुणित पौधा बनाते हैं। अब है जनकाभ बीजाणु या ऑटोस्पोर्स। सिंडेस्मस व क्लोरोकोकियल्स के कुछ सदस्यों जैसे क्लोरेला के सुप्त बीजाणुओं में बीजाणु धानी में मुक्त होने से पूर्व ही मातृ कोशिका में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये बीजाणु आकार में मातृ कोशिका से कुछ छोटे होते हैं ऑटोस्पोर जनकाभ बीजाणु कहते हैं। अब है छठा पाल्मेला स्टेज या श्लेष्म अवस्था। जब गड्ढों या तालाबों का पानी सूखने लगता है तब अनेक शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास, एनाबीना आदि की कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। यह संतति कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती है। इसकी कोशिका भित्ति एक श्लेष्मीय पदार्थ बनाती है जिसमें सभी संतति कोशिकाएं डूबी रहती हैं तथा एक कॉलोनी के समान संरचना बनाती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं श्लेष्मीय पदार्थ से बाहर निकलकर चल या अचल बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं।